जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। जब हम लोग ज्योग्राफी किताब को यानी ज्योग्राफिया को पढ़ते हैं तो उसमें हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिखाई देते हैं। इसको देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड और किस लकीर को लैटिट्यूड कहा जाता है और किस लकीर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमेशा किसी भी मैप को सबसे पहले आपको हम डायरेक्शन बता दें, यानी किसी भी मैप को हमेशा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की तरह से लीजिएगा। यानी इसका जो सरा है यानी हेड है, मैप का जो हेड है वो उसको नॉर्थ कहा जाता है। यानी मैप का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ और इधर का हिस्सा वेस्ट और इधर का हिस्सा वेस्ट कहते हैं। यानी अगर आप लोग मैप को आसानी से समझना चाहते हैं तो मैप को हमेशा उत्तर दक्षिण करके लीजिएगा। यानी हमेशा नॉर्थ की तरफ मुंह करके अगर मैप को रखिएगा तो मैप का जो अगला सरा है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, नॉर्थ साइड कहेंगे यानी नॉर्थ डायरेक्शन कहेंगे। और उसका जो पिछला सरा है उसको साउथ डायरेक्शन या दक्षिण डायरेक्शन कहेंगे, दक्षिण तरफ कहेंगे। और मैप का जो बाएं वाला हिस्सा है जिसको बाएं तरफ दिखाया गया है उसको वेस्ट यानी पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम डायरेक्शन है। और इसका जो ईस्ट यानी दाएं हिस्सा है इसको ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। मैप को हमेशा इसी तरह से लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। ये समझने के बाद आप लोगों को समझाते हुए चलें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, किस लकीर को लैटिट्यूड कहा जाता है और किस लकीर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो ये जो दुनिया है, ये ग्लोब है, ये दुनिया तस्वर क्या किया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यानी जानने के लिए, दुनिया को जानने के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक फर्जी तौर पर माना गया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर नहीं माना जाए तो ये किसी जगह के मकाम, किसी जगह का आबो हवा, क्लाइमेट और उसका टाइम, उसका वेदर और वहाँ पे क्या ठंडा है क्या गर्मी है, ये सब चीज़ के बारे में जाना नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए यानी कौन सा जगह या कौन सा कंट्री किस दुनिया के किस हिस्से में है, इस चीज़ को जानने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके जो मीटर बिल होता है, आप लोग एक बात घर में देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप लोगों का जो मीटर बिल होता है या मीटर का जो कोटेशन होता है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहता है। यानी आपका मीटर किस जगह पर है ये WBSCDCL को पता चल जाता है। यानी WBSCDCL को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आपका घर का डायरेक्शन, घर का पोजीशन, मीटर कहाँ पे लगा हुआ है उसका पता चल जाता है। तो ये आप लोग देख पाएंगे मीटर के बिल में यानी करंट के बिल में, या फिर करंट मीटर के कोटेशन में भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। मोबाइल में भी आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देख पाएंगे। तो ये जो ग्लोब है यानी दुनिया है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ दुनिया के दो पोल होते हैं। यानी वर्ल्ड के दो पोल है, ये जमीन के दो पोल है, एक का नाम है नॉर्थ पोल और एक का नाम है साउथ पोल। ईस्ट पोल और वेस्ट पोल नहीं होता है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल नहीं होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ के तरफ जो लकीरें खींची गई है, नॉर्थ से साउथ के तरफ जो लकीरें खींची गई है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी बांग्ला में इसे लॉन्गिट्यूड को बांग्ला में द्राघिमांश और हिंदी में इसे देशांतर कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ग्लोब के या दुनिया के उत्तर से लेकर दक्षिण के तरफ जो लकीरें खींची गई है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बांग्ला में इसे द्राघिमांश और हिंदी में इसे देशांतर कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलकर उसके बारे में तफसील से जानेंगे। उसके बाद जानते हैं हम लोग लैटिट्यूड के बारे में। ये जो लैटिट्यूड यानी ये जो लकीरें देख रहे हैं इसको लैटिट्यूड कहते हैं। यानी वह लकीर जमीन पर फर्जी तौर पर खींची गई वो लकीर जो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ तब खींची गई है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड को बांग्ला में और हिंदी में एक ही बोला जाता है। बांग्ला में जो बोला जाता है हिंदी में भी वही नाम है उसका, अक्षांश। यानी हिंदी में और
बांग्ला में उसे अक्षांश कहा जाता है। लेटीट्यूड को उर्दू में अगर बोलेंगे तो तौलुल नहीं, अर्जुल बलद कहते हैं। लेटीट्यूड को उर्दू में अर्जुल बलद करते हैं और लॉन्गिट्यूड को उर्दू में तौलुल बलद कहते हैं। उर्दू बहुत ही हार्ड नाम है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे इसको। तो आइए कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड सोन एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी लैटिट्यूड को हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊप की शक्ल में दिखाया गया है। हॉरिजॉन्टली तौर पर लैटिट्यूड को खींचा गया है। ये जो आप लोग लैटिट्यूड देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली खींचा गया है। और लॉन्गिट्यूड को वर्टिकली खींचा गया है। ये इस तरह से खींचा गया जो ऊपर से नीचे या नॉर्थ से साउथ तक जो लकीरें खींची गई है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इज द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर को बांग्ला में विषुव रेखा कहते हैं। इक्वेटर को बांग्ला में विषुव रेखा कहते हैं। उर्दू में इसे खते इस्तुआ कहते हैं। खते इस्तुआ, खत मीन्स लकीर, इस्तुआ मीन्स इस्तुआ होता है खते इस्तुआ। और हिंदी में इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफन रिफर्ड टू एज पैरेलल, लॉन्गिट्यूड सोन एज ए वर्टिकल लाइन, यानी लॉन्गिट्यूड को वर्टिकली दिखाया गया है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लकीर, जो खत, जो जुड़ता है, जो फर्जी खत खींची गई है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। Is the angular distance in degree minutes and seconds of a point east or west of the prime Greenwich meridian। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये आप लोगों को क्लियरली बताया गया है, जमीन हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ, किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। जमीन पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, यानी ये हिस्सा पश्चिम और ये हिस्सा पूरब। जमीन पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड, या लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के यानी जमीन को फर्जी तौर पर दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को यानी पोल को बांग्ला में मेरू कहा जाता है। पोल को बांग्ला में मेरू कहा जाता है और हिंदी में इसे ध्रुव कहा जाता है। तो बांग्ला में इसको अगर जानेंगे तो उत्तर मेरू और दक्षिण मेरू, और हिंदी में इसे उत्तर ध्रुव एंड दक्षिण ध्रुव। तो लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो लकीरें हैं इसको लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी पश्चिम से पूरब जो लकीरें खींची गई है, या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, जो बोलेंगे सो चलेगा, उसे लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड क्या है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड एल्सो कॉल्ड पैरेलल आर इमेजिनरी लाइंस दैट डिवाइड द अर्थ, यानी लैटिट्यूड जमीन को इमेजिनरी तौर पर डिवाइड करती है, यानी लैटिट्यूड में ही हम लोग इक्वेटर को देखेंगे। लैटिट्यूड में ही हम लोग इक्वेटर को देखेंगे। इक्वेटर का वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होता है। दे रन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, या ईस्ट टू वेस्ट बोले या वेस्ट टू वेस्ट बोले, जिधर से खींचा वो लैटिट्यूड ही होगा। बट मेजर योर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ। The equator is the most well-known parallel. At 0 degree latitude, it equal divides the Earth into the northern and southern hemisphere. Equator यानी लैटिट्यूड में इक्वेटर होता है जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक का नाम नॉर्थन और दूसरा का नाम साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड के बारे में, और भी जानते हैं, मजीद जानते हैं कि लैटिट्यूड यानी किस लकीर को क्या क्या नाम दिया गया है लैटिट्यूड के।
line of latitude also called parallels are imaginary lines that divide the earth. ये जो आप लोग लाइनें देख रहे हैं ये जमीन को डिवाइड करता है, ये जमीन को तकसीम करता है यानी भाग करता है। इक्वेटर के नॉर्थ पोल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल यानी जो पोल के करीब होता है, नॉर्थ पोल के करीब है, उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। जो इधर यानी इक्वेटर के नॉर्थ में जो लाइन के जो नाम होंगे, लकीर के जो नाम होंगे, इक्वेटर के साउथ पोल के तरफ भी वही नाम होंगे। यानी पोल के पोलर हिस्से में जो लकीरें खींची गई है उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। उसके बाद वाले हिस्से को, उसके बाद वाले लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसके बाद इक्वेटर है। इक्वेटर दुनिया का सबसे बड़ा दायरा है, इसका वैल्यू 0 डिग्री है। इक्वेटर के साउथ तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हमने पहले गलत बता दिया, उसके लिए माजूरत चाहूंगा। नॉर्थ पोल, इक्वेटर के नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं और इक्वेटर के साउथ पोल के तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल होते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड क्या है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। जानते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लकीर, जो लाइन जोड़ती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस। इसको, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये फर्जी लकीरें हैं। द डिवाइड द अर्थ, दे रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल, यानी ये पोल से पोल की तरफ जाती है, ये पोल से पोल को जोड़ती है। बट द मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज, minutes and seconds. Although latitude lines are always equally spaced, longitude lines are farthest from each other at the equator and meet at the poles. तो ये longitude है। longitude के बारे में जाने। longitude को उर्दू में तौलुल बलद कहते हैं। क्या कहते हैं, तौलुल बलद कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड हर जगह बराबर नहीं होती है। जैसे कि इक्वेटर में जितना डिस्टेंस होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल में इसका डिस्टेंस सेम नहीं होता है, इसका डिस्टेंस सेम नहीं होता है। और इसकी क्या खासियत है, खते इस्तवा, यानी इक्वेटर को नहीं, सॉरी, तौलुल बलद के दरमियान खत इस्तवा की दूरी सबसे ज्यादा होती है। यानी ये जो तौलुल बलद यानी लॉन्गिट्यूड का इक्वेटर में डिस्टेंस ज्यादा होते हैं, यानी दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस सबसे ज्यादा इक्वेटर में होता है। जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड पोल की तरफ जाता है, इसका डिस्टेंस कम होता जाता है। ये लॉन्गिट्यूड के बारे में। और लेटीट्यूड के बारे में आपको जो बताना भूल गए थे उसको फिर से हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लेटीट्यूड का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, बराबर होता है। लेटीट्यूड और एक लेटीट्यूड का दूसरे लेटीट्यूड की दूरी सेम होता है। जैसे कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की दूरी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकर और इक्वेटर के दरमियान भी उतनी ही दूरी होगी। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के दरमियानी दूरी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक की दूरी हमेशा एक होगी। इंपॉर्टेंस बात जानते हैं। और एक बात बता दें आपको कि नॉर्थ पोल में यानी कुतुबेन में, जिसको हम लोग बांग्ला में
ध्रुव कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं, मेरू कहते हैं, बांग्ला में मेरू कहते हैं। ये मेरू या ध्रुव या कुतुबेन या पोल या नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये जो साइन होते हैं, सूरज की जो लाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर न पड़ के तिरछी पड़ती है, हमेशा तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर कोई आदमी इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे ठंडा महसूस होने लगेगा, वैसे वैसे दर्जा हरारत घट जाएगी। क्यों? सूरज की तिरछी रोशनी की वजह से। तो और इंपॉर्टेंस बात है कि द अर्थ इज डिवाइड इनटू 360 लॉन्गिट्यूड। अर्थ को, ये जो जमीन है, जमीन को ये जो लकीरें देख रहे हैं यानी कुल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। जमीन पर जो फर्जी लकीरें खींची गई है, जो फर्जी लॉन्गिट्यूड खींची गई है वो 360 है, 180 लॉन्गिट्यूड एंड इज नोन एज द एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, जैसे कि हम लोग टाइम में लिखते हैं 10 AM 10 PM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का फुल फॉर्म या मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन जो शुरू होता है इज नाइट एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम नून टू मिडनाइट, यानी PM जो शुरू होता है दिन के दोपहर से लेकर, दिन के दोपहर यानी 12 बजे से रात 12 बजे तक, नून से लेकर मिडनाइट तक PM बोला जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियो आप लोगों के पास पेश करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।